बाद में जो फ्रेंड्स आएगी वो आएगी क्रॉनिक। नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसका टाइप्स क्लासिफिकेशन का, कौन सा आएगा? क्रॉनिक डायरिया। कौन सा आएगा? क्रॉनिक डायरिया। क्या आएगा? क्रॉनिक डायरिया। फ्रेंड्स इसका क्रॉनिक डायरिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्रॉनिक एक्यूट मैंने पढ़ा दिया था, एक्यूट के बाद में आएगा अपने पास में क्रॉनिक डायरिया। और क्रॉनिक डायरिया के अंदर भी इसकी डेफिनेशन क्या होगी? क्रॉनिक डायरिया की क्या होगी? डेफिनेशन। फर्स्ट बात क्या करेंगे? डेफिनेशन। कोई भी चीज नाम से पता चल रहा है कब होगा? प्रोलॉन्ग्ड इन्फेक्शन है। कौन सा है? प्रोलॉन्ग्ड है। तो पासिस ऑफ, देखना, passes of the stool, passes of frequent uniform unformed, तो क्या होगा? unformed stool for prolonged duration, prolonged duration of week। ओके, क्लियर? जो अपने पास में पासेज ऑफ द फ्रीक्वेंट यूनिफॉर्म द स्टूल हो रहा था, वो कब हो रहा था अपने पास में? अनफॉर्म्ड स्टूल कब हो रहा था? ड्यूरेशन, प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन। कौन सा ड्यूरेशन? प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन ऑफ द वीक। कौन सा हो रहा था? वीक के अंदर ये कौन सा स्टूल पास आउट हो रहा था? पासेज ऑफ द फ्रीक्वेंट एंड यूनिफॉर्म्ड स्टूल फॉर द प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन ऑफ द वीक। इसके बाद में आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉजेस। इसका कौन सा आएगा? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉजेस। देखना फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। क्रॉनिक की टाइप्स के अंदर भी है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉज। इसके कॉजेस का भी क्या है? क्लासिफिकेशन है। और कॉजेस का जो क्लासिफिकेशन है फ्रेंड्स, कॉजेस का जो फ्रेंड्स जो है इसके अंदर आएगा फंक्शनल डायरिया। देखना, फर्स्ट आएगा फंक्शनल डायरिया। फर्स्ट है इसकी टाइप्स, इसमें आएगा फंक्शनल डायरिया। फंक्शनल डायरिया के अंदर जो फ्रेंड्स बात करेंगे उसमें आएगा आईबीडी एंड कॉन्स्टिपेशन। देखना, आईबीडी का तो पता है आपको, इरिटेबल बाउल डिजीज एंड कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन होगा। और कॉन्स्टिपेशन किसके टाइप में? फंक्शनल, रिलेटेड टू फंक्शन डिस्टर्ब एंड फंक्शनल विद ओवरफ्लो डायरिया। ओवरफ्लो डायरिया। ओके, क्लियर? ओवरफ्लो डायरिया, इसमें देखिए कॉन्स्टिपेशन होगा। और आईबीडी मैंने बता ही दिया, इरिटेबल बाउल डिजीज। और जो मैंने बताया था इसको लूजन बाउल मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। किसको? डायरिया को। और इसमें कौन कौन सी फंक्शनल डायरिया के अंदर कौन कौन सी आएगी? फंक्शनल डायरिया के अंदर दो टाइप्स आ गई, आईबीडी एंड कॉन्स्टिपेशन ओवरफ्लो द डायरिया। इसके बाद में फ्रेंड्स आएगी अपने पास में इन्फ्लामेटरी कोजेस। कौन से कोजेस आएंगे? इन्फ्लामेटरी। फंक्शनल कोजेस थे ये, तो कौन से कोजेस थे? सॉरी, फंक्शनल डायरिया के कोजेस थे। इसके बाद में कौन से कोजेस आएंगे? इन्फ्लामेटरी कोजेस। कौन से कोजेस आएंगे? इन्फ्लामेटरी कोजेस। देखना, कौन से कोजेस आएंगे? सेकेंड इन्फ्लामेटरी कोजेस की टाइप्स पढ़ रहे हैं। पहले फंक्शनल कोजेस थे, अब कौन से हैं अपने पास में? इन्फ्लामेटरी कोजेस। कौन से कोजेस हैं? इन्फ्लामेटरी कोजेस। ओके, क्लियर? इन्फ्लामेटरी कोजेस के अंदर आएगा इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, इरिटेबल बाउल डिजीज एंड आईबीडी की फुल फॉर्म क्या है? इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। कौन सा? इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। कंप्लीट।
और ये इसकी है इरिटेबल बाउल डिजीज। क्लियर। इसके बाद में आएगा इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज एंड माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस। क्या होगा? माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस। ओके, ये दोनों कोजेस इसमें आएंगे। किसमें आएगा? इन्फ्लामेटरी में कोलाइटिस आएगा और इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज आएगा। कौन से कोजेस में आएगा ये अपने पास में? इन्फ्लामेटरी के अंदर। इसके बाद में थर्ड आएगा। थर्ड के अंदर फ्रेंड्स बात करेंगे। थर्ड के अंदर आएगा माल डाइजेशन एंड माल एब्जॉर्प्शन। कोजेस में कौन सा आएगा? माल डाइजेशन एंड माल एब्जॉर्प्शन। ये इसका कोजेस है, इसके अंदर आएगा। इसके अंदर अपन बात करेंगे ऑटोइम्यून डिजीज, सीलियक डिजीज, ओके, सीलियक डिजीज। और सीलियक डिजीज क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज है। कौन सी डिजीज है? ऑटो इम्यून डिजीज है। और इसमें क्या होता है? जो ग्लूटेन डाइट है सीलियक डिजीज के अंदर क्या होता है? जेनेटिकल प्रॉब्लम होती है। और इसमें जो जेनेटिकल इंडाइजेशन ऑफ ग्लूटेन प्रोटीन, इंडाइजेशन ऑफ ग्लूटेन, इसमें क्या होता है? इंडाइजेशन ऑफ ग्लूटेन। जो ग्लूटेन है उसका क्या होगा? ग्लूटेन है उसका क्या होगा? इंडाइजेशन होगा और लीड्स टू, ये क्या करेगी? लीड्स टू डैमेज करेगी। किसको डैमेज करेगी? ये डैमेज टू स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करेगी। कौन करेगी? सीलियक डिजीज। एंड इसके एक आएगा एडेसन डिजीज। और ये कौन सी डिजीज है? जेनेटिकल डिजीज है, जेनेटिकली ऑटोइम्यून डिजीज है। और ये क्या करेगी? माल एब्जॉर्प्शन में सीलियक डिजीज है। और सीलियक डिजीज क्या करेगी? ऑटोइम्यून डिजीज है। कौन सी डिजीज है? ऑटोइम्यून डिजीज है। इंडाइजेशन होता है, किसका होता है? ग्लूटेन का होता है। फ्यूजन आएगा और डैमेज करेगा। किसको करेगा? ये इंटेस्टाइन के पार्ट को डैमेज करेगा। ये कोजेस कौन से थे? माल डाइजेशन के थे। माल डाइजेशन एंड माल एब्जॉर्प्शन इसके कोजेस थे। ठीक है, क्लियर। ये कोजेस क्लियर होने के बाद में इसके बाद में आएगा फोर्थ कोजेज आएगा नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर। फोर्थ कोजेज इसका नियोप्लास्टिक कोजेज, नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर होगा? नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर। फिर उसके बाद में फिफ्थ नंबर का कोजेज आएगा। फिफ्थ नंबर के कोजेज में आएगा इट्रोजेनिक कोजेज। कौन सा आएगा? इट्रोजेनिक कोजेज। कौन सा आएगा? इट्रोजेनिक कोजेज आएगा। और इट्रोजेनिक कोजेज के अंदर आएगा ड्रग एंड सर्जरी। क्या आएगा इट्रोजेनिक कोजेज के अंदर? ये तो कोजेज था, नियोप्लास्टिक एंड डिसऑर्डर एंड इट्रोजेनिक कोजेज। और इसके अंदर आएगा सर्जरी एंड ड्रग्स। इट्रोजेनिक में क्या आएगा? सर्जरी एंड ड्रग्स। ये कौन सा कोजेज है? इट्रोजेनिक। देख लेना, इट्रोजेनिक कोजेज के अंदर क्या क्या आ रहा था? इट्रोजेनिक कोजेज के अंदर आएगा सर्जरी एंड ड्रग्स आएगा। फ्रेंड्स देख लेना, डेफिनेशन मैंने बता दी थी। इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ द कोजेज था। क्लासिफिकेशन कोजेज के अंदर आएगा फंक्शनल डायरिया, इन्फ्लेमेटरी डायरिया, माल डाइजेशन एंड माल एब्जॉर्प्शन एंड नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर एंड इट्रोजेनिक कोजेज। एंड इसके बाद में ये 5 कोजेज थे। 5 कोजेज के बाद में जो फंक्शनल कोजेज है उसके अंदर तो आएगा आईबीडी के अंदर इरिटेबल बाउल डिजीज जो वो आएगी, कॉन्स्टिपेशन एंड ओवरफ्लो द डायरिया। ये किसके कोजेज है? फंक्शनल है। इन्फ्लामेटरी के अंदर आएगा इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज एंड आएगा कोलाइटिस।
इसके बाद में माल एब्जॉर्प्शन एंड माल डाइजेशन है, माल डाइजेशन एंड माल, इसके अंदर आएगा एडिशन डिजीज एंड सीलियक डिजीज। सीलियक डिजीज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जेनेटिकल डिजीज है और ऑटोइम्यून डिजीज है, और इसमें क्या होता है इंडाइजेशन ऑफ द ग्लूटेन, ग्लूटेन का क्या होता है इंडाइजेशन होता है और डैमेज करता है किसको, स्मॉल इंटेस्टाइन को। इसके बाद में आएगा नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर, कौन सा आएगा नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर। इसके बाद में आएगा इंट्रोजेनिक आएगा, इंट्रोजेनिक में क्या आएगा सर्जरी एंड ड्रग्स आएगा। जो फ्रेंड्स मैंने कोजेस की बात करी थी, कोजेस मैंने कम्प्लीटली बता चुके हैं, और कोजेस के बाद में फ्रेंड्स जो नेक्स्ट इसके बाद में बात करेंगे, इसका जो अगला पार्ट है, अगले पार्ट के अंदर जो फ्रेंड्स इसका अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट के अंदर देखना आप कि जो इसके इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से करवाएंगे, क्रोनिक में इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सा होगा। और क्रोनिक के इन्वेस्टिगेशन के अंदर फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, कौन से बात कर रहे हैं, क्रोनिक के, क्रोनिक में अंदर बात कर रहे हैं। क्रोनिक जो अपने पास में जो इसका पार्ट्स है ये कंप्लीट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो इसमें क्लासिफिकेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल कोजेज, इन्फ्लामेटरी कोजेज, माल एब्जॉर्प्शन एंड माल डाइजेशन एंड नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर एंड हेटेरोजेनिक कोजेज, ये इसके डिसऑर्डर हैं। और इसके बाद में फ्रेंड्स जो अपन ने नेक्स्ट कोजेज की बात करेंगे, कौन से कोजेज की बात, जो इसका इन्वेस्टिगेशन है। देखना एक्यूट और क्रोनिक का पूरा मैनेजमेंट साथ के साथ बढ़ता है, फिर भी अपन इसका कुछ स्पेशल पॉइंट्स है वो भी अपन क्लियर करेंगे सेकेंड वाले पॉइंट्स में। जो इसका है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन देखना फ्रेंड्स, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर फ्रेंड्स जो बेस्ड ऑन हिस्ट्री, फर्स्ट में क्या करेंगे इसकी बेस्ड ऑन हिस्ट्री, बेस्ड ऑन हिस्ट्री पेशेंट के क्या करेंगे हिस्ट्री लेंगे, ओके क्लियर। बेस्ड ऑन हिस्ट्री के बाद में जो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा स्टूल एनालिसिस, क्या आएगा स्टूल एनालिसिस फॉर, स्टूल को क्या करेंगे एनालिसिस करेंगे, और स्टूल को एनालिसिस करेंगे, और स्टूल के एनालिसिस के अंदर देखेंगे कल्चर सेंसिटिविटी, कल्चर एंड सेंसिटिविटी, कल्चर करेंगे, और सेंसिटिविटी जो टेस्ट है वो करेंगे इसका सेंसिटिविटी टू डिटेक्ट, इसका काम क्या रहेगा टू डिटेक्ट ऑर्गेनिज्म, इसको डिटेक्ट करने के काम आएगी। ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने के लिए कल्चर टेस्ट करेंगे, स्टूल को एनालिसिस करेंगे, स्टूल के एनालिसिस के अंदर भी कौन सा कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, और ये टेस्ट क्यों यूज करेंगे टू डिटेक्ट इन द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने के लिए प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन्स, प्रेजेंस ऑफ स्टूल टेस्ट के अंदर देखेंगे प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन्स, टॉक्सिन प्रेजेंट है या नहीं है, टॉक्सिन्स प्रेजेंट ऑफ टॉक्सिन्स प्रेजेंट है या नहीं है। इसके बाद में जो फ्रेंड्स उसके देखेंगे फिकल के अंदर WBC है नहीं है, फिकल WBC वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट है नहीं है, स्टूल एनालिसिस में चेक करेंगे। इसके बाद में सेकंड तो फर्स्ट तो ये था, सेकंड आएगा ब्लड टेस्ट, कौन सा आएगा ब्लड टेस्ट, और ब्लड टेस्ट के अंदर क्या क्या असेस करेंगे, ब्लड टेस्ट के अंदर करेंगे CBC, क्या करवाएंगे CBC कंप्लीट ब्लड, CBC का मतलब क्या है कंप्लीट ब्लड सेल काउंट, ओके क्लियर। CBC करवाएंगे, CBC के अंदर जो भी है उसके बाद में सीलियक सीरोलॉजी, सीलियक के देखेंगे अपन को, क्या देखेंगे सीलियक सीरोलॉजी, क्या करेंगे सीलियक सीरोलॉजी, ये भी कौन सा ब्लड इन्वेस्टिगेशन में, जो भी मैंने बताया था ग्लूटेन फ्लू की वजह से दिक्कत आ रही थी उस चीज़ के लिए अपन क्या करवाएंगे सीलियक क्या करवाएंगे अपन, उसके बाद में सीलियक क्या करवाएंगे सीलियक सीरोलॉजिकल टेस्ट करवाएंगे। इसके बाद में सीलियक सीरोलॉजी के बाद में आएगा कोलोनोस्कोपी एंड इलियोस्कोपी, क्या आएगा थर्ड वाला आएगा कोलोनोस्कोपी, कोलोन को एग्जामिनेशन करेंगे, एंड इलियोस्कोपी, क्या आएगा इलियोस्कोपी एग्जामिनेशन, दोनों से क्या करेंगे एग्जामिनेशन करेंगे, किसको कोलोन को, ठीक है कोलोन को एग्जामिनेशन करेंगे। इसके बाद में फोर्थ नंबर का आएगा कि इसके पास में
स्मॉल बाउल बायोप्सी, क्या करेंगे, बायोप्सी लेंगे, स्मॉल बाउल बायोप्सी। अगर क्रोनिक डायरिया तो उसमें क्या करेंगे, स्मॉल बाउल की क्या करेंगे अपने पास में बायोप्सी लेंगे। और बायोप्सी के भी क्या के लिए, टू डिटेक्ट इसको डिटेक्ट करने के लिए नियोप्लास्टिक कोजेस बताए थे मैंने, नियोप्लास्टिक को कोजेस को अपन क्या करेंगे, कोजेस को डिटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, स्मॉल बायोप्सी करवाएंगे। इसके बाद में जो 5th नंबर का है फ्रेंड्स, कौन सा है, 5th नंबर का है। और 5th नंबर के अंदर क्या करवाएंगे, अपर जीआई एंडोस्कोपी, क्या करवाएंगे, अपर जीआई एंडोस्कोपी। ये इसका क्या है, इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन देख लेना फ्रेंड्स, जो बेस्ड ऑन द हिस्ट्री को अंदर बात करेंगे, स्टूल एनालिसिस करवाएंगे, प्रेजेंस ऑफ द टॉक्सिन्स एंड फिकल्स एंड फिकल WBC, फिकल के अंदर WBC देखेंगे, बेस्ड ऑन हिस्ट्री लेंगे, स्टूल एनालिसिस करेंगे, स्टूल एनालिसिस के अंदर कल्चर सेंसिटिविटी करवाएंगे टू डिटेक्ट द ऑर्गेनिज्म और प्रेजेंस ऑफ द टॉक्सिन्स एंड फिकल एंड WBC एंड ब्लड टेस्ट करवाएंगे एंड CBC एंड CBC करवाएंगे और सीलिक सीरोलॉजिकल टेस्ट करवाएंगे एंड कोलोनस्कोपी एंड इलियोस्कोपी एग्जामिनेशन करेंगे एंड स्मॉल बाउल बायोप्सी एंड स्मॉल बाउल बायोप्सी से डिटेक्ट करेंगे, उसमें बाउल के अंदर से सैंपल लेंगे, टिश्यू का सैंपल लेंगे, उससे डिटेक्ट करेंगे कि उसके अंदर नियोप्लास्टिक कोजेस है या नहीं है। उसके बाद में करेंगे अपर जीआई, जो भी अपर जीआई से भी जो भी उसमें क्या करवाएंगे, एंडोस्कोपी करवाएंगे। ये तो सारे थे फ्रेंड्स, इसके ये थे। इसके बाद में जो फ्रेंड्स जो अपना जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट की करेंगे अपन का, इसका जो अपने पास में पैथोफिजियोलॉजी, क्या पढ़ेंगे इसकी, पैथोफिजियोलॉजी देख लेना फ्रेंड्स, इसका पैथोफिजियोलॉजी। और पैथोफिजियोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन है, पैथोफिजियोलॉजी। और पैथोफिजियोलॉजी का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और पैथोफिजियोलॉजी देखना फ्रेंड्स, पैथोफिजियोलॉजी है। और पैथोफिजियोलॉजी के अंदर देखना फ्रेंड्स, जो पैथोफिजियोलॉजी के से पहले जो इसका क्या आएगा, पैथोफिजियोलॉजी।